हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम क्लास 6 का चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। चैप्टर का नाम है प्लेइंग विद नंबर्स और हिंदी में है संख्याओं के साथ खेलना। ठीक है, और ये हमारी इंट्रोडक्शन वीडियो रहेगी और ये हमारी एनसीईआरटी की बुक चल रही है। देखो, किसी भी चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हमें उस चैप्टर का इंट्रोडक्शन पता होना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो आज इस वीडियो में हम इंट्रोडक्शन कवर करेंगे। तो देखिए, फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। तो सबसे पहला जो टॉपिक है वो है फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। तो हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि फैक्टर्स क्या होते हैं और मल्टीपल्स क्या होते हैं। जैसे कि हम कोई एक डिजिट लेते हैं, देखो मैं आपको पहले मल्टीपल समझाती हूँ। ठीक है, देखो मैंने मल्टीपल समझेंगे पहले हम। मल्टीपल्स होता क्या है, ठीक है। जैसे कि मेरे पास एक डिजिट है 10, ठीक है, तो इसके मल्टीपल्स क्या होंगे। तो इसके मल्टीपल्स होंगे, यानी कि 10 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे 10, 20, 30, 40, ऐसे ये सब चलता रहेगा 50, 60, यानी कि 10 की मल्टीप्लाई हर डिजिट से करनी, 1 से 2 से 3 से 4 से 5 से 10 से 11, 12, तो वो उसके सारे मल्टीपल्स होंगे और मल्टीपल्स कभी खत्म नहीं होते हैं। ठीक है, अब देखो फैक्टर क्या होता है। फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि हमने 10 ले लिया। अब फैक्टर क्या होता है, अब 10 के फैक्टर्स कैसे होंगे। देखो, जिस जिसके टेबल में 10 आता होगा वो उसका क्या है, फैक्टर। जैसे कि 1 के टेबल में 10 आता है, 2 के टेबल में 10 आता है, 5 के टेबल में 10 आता है और 10 के टेबल में 10 आता है। तो ये इसके क्या है, फैक्टर्स, और मल्टीपल्स इसके ये हैं। तो समझ में आया, यानी कि जो फैक्टर होते हैं वो सीमित होते हैं और जो हमारे मल्टीपल्स होते हैं वो सीमित नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये समझ में आया मल्टीपल्स और फैक्टर्स में क्या अंतर होता है। तो देखो, मल्टीपल्स ये आपको समझ में आ गया और फैक्टर्स में डिफरेंस समझ में आ गया कि क्या होता है। एक एग्जांपल लेके और समझ सकते हैं हम इसको कैसे। देखो, जैसे कि मैं कहूँ 20, 20 के मल्टीपल्स क्या होते हैं, ये हैं मल्टीपल्स। ठीक है, मल्टीपल्स क्या होते हैं, 20 हो गया, 40 हो गया, 60 हो गया, 80 हो गया, 100 हो गया। तो ये क्या है, इसके मल्टीपल्स, और ये ऐसे ही चलते रहेंगे। अब मैं कहूँ कि इसके फैक्टर्स क्या होते हैं। ठीक है, किसके, 20 के फैक्टर्स क्या होते हैं। तो देखो 1 के टेबल में भी 20 आता है, 2 के टेबल में भी आता है, 3 के में नहीं आता, 4 में भी आता है, 5 में भी आता है, उसके बाद 10 में भी आता है और उसके बाद 20 में आता है। ठीक है ना, समझ में आया। तो फैक्टर्स कैसे देखेंगे। और एक चीज और है, जो फैक्टर्स होंगे ना, वो जितनी भी डिजिट का हमें फैक्टर्स निकालने होते हैं वो उससे बड़े डिजिट में आ ही नहीं सकता। ठीक है ना, तो ये चीज ध्यान रखना, फैक्टर्स हमारे सीमित होते हैं और जो मल्टीपल्स होते हैं वो हमारे सीमित नहीं होते हैं। ठीक है ना। तो देखो, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्रॉपर्टीज या विशेषता, यानी कि उसमें कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं, ऐसे नाम नहीं दिया हुआ है कि प्रॉपर्टीज हैं, पर हम इनको प्रॉपर्टीज या रूल्स मान सकते हैं इनको। ठीक है ना, तो समझो इनको। तो फर्स्ट दिया हुआ है 1 इज ए फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। ठीक है, तो देखो हिंदी में एक बार, 1 प्रत्येक संख्या का एक गुणनखंड होता है। ये कह रहा है जितने भी हमारे डिजिट होती हैं 1 हर किसी का क्या होता है, फैक्टर होता है। जैसे कि 4 का यानी कि 1 के टेबल में 4 आएगा, 1 के टेबल में 5 भी आता है, 1 के टेबल में 6 भी आता है, तो ये इसके क्या है, फैक्टर्स हैं। तो समझ में आया ना। अब सेकंड देखो, एवरी नंबर इज ए फैक्टर ऑफ इटसेल्फ। अब कह रहा है कि जितने भी नंबर्स होते हैं, एक बार हिंदी में भी देखते हैं पहले, प्रत्येक संख्या स्वयं अपना एक गुणनखंड होता है। ठीक है, ये कहना चाह रहा है कि जो जिस डिजिट का हम फैक्टर निकाल रहे हैं वो डिजिट जो खुद होती है ना, वो भी उसकी फैक्टर होती है। यानी कि 7 के टेबल में भी तो 7 आएगा ना, 10 के टेबल में भी 10 आएगा ही ना, ऐसी 15 के टेबल में भी 15 आएगा ही ना। तो क्या होगा, तो ये भी इसका क्या है, ये भी क्या है, फैक्टर है। तो समझ में आया ना ये। नेक्स्ट देखिए, एवरी फैक्टर ऑफ ए नंबर इज एन एग्जैक्ट डिविजर ऑफ दैट नंबर। हिंदी में देखो, एक संख्या का प्रत्येक गुणनखंड उस संख्या का एक पूर्ण विभाजन होता है। ये कह रहा है जो फैक्टर्स होते हैं ना,
जो यानी कि वो उस डिजिट से क्या होना चाहिए, पूरा डिवाइड होना चाहिए। जैसे कि 1 से 16 पूरा डिवाइड हो जाएगा, 2 से भी पूरा हो जाएगा, ऐसे 4 से, 8 से, 16 से। समझ में आया ना? तो नेक्स्ट देखिए, एवरी फैक्टर इज लेस देन और इक्वल टू द गिवन नंबर। हिंदी में देखो, एक दी हुई संख्या का प्रत्येक गुणनखंड उस संख्या से छोटा या उसके बराबर होता है। मैंने आपको बताया था ना कि अभी यहाँ पर आपको मैंने समझाया था पीछे की वो जो फैक्टर्स होते हैं वो जितनी भी डिजिट का हमें फैक्टर निकालना होता है वो उससे बड़ा नहीं हो सकता है, ठीक है, छोटा हो सकता है। तो वो भी यहीं पे यहाँ पर यही कह रहा है। जैसे कि एक एग्जाम्पल हम लिखकर समझते हैं, जैसे कि 34 किसके फैक्टर है, किसका है, 1 का है, 2 का है, 17 का है, ठीक है, और लास्ट क्या है, 34। अब 30 आगे की जितनी भी डिजिट्स होंगी तो उसमें तो आएगा नहीं, 35 में तो 34 कभी डिवाइड नहीं होगा, ऐसी आगे की डिजिट में तो आ ही नहीं सकता। सेम ऐसे 10 के जो फैक्टर्स होते हैं वो क्या होते हैं, 1 2 5 10। अब 10 जो है वो तो डिजिट सबसे बड़ी हो गई ना, मतलब कि इक्वल हो गई इसके, तो इससे बड़ा इसका फैक्टर कोई हो ही नहीं सकता है। 15 16 ऐसे किसी में ये 10 तो आ ही नहीं सकता है। तो समझ में आया ना? देखिए नेक्स्ट देखिए, नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ ए गिवन नंबर आर फाइनाइट। ठीक है, हिंदी में देखिए, एक दी हुई संख्या के गुणनखंडों की संख्या परिमित होती है। अब इसका मतलब क्या है ये समझो। ये कह रहा है कि जैसे कि 34 के गुणनखंडों की संख्या 4 है, मतलब मान नहीं लेते हैं, होती ही है, जिसकी जो हमने अभी यहाँ पर देखा था कि कितनी है, इसकी टोटल डिजिट कितनी है, 4। समझ में आया? तो ऐसे ही देखिए यहाँ पर जैसे कि 10 है, 10 की कितने थे, 4। अब ऐसी छोटे छोटे डिजिट्स के तो हम निकाल सकते हैं, ठीक है। अब जो बड़ी बड़ी जो डिजिट्स होती है ना, उनको निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, मतलब ये हम निकाल तो सकते हैं, बस थोड़ा सा टफ होगा। तो कभी भी हम जो इनके जो वो होते हैं ना फैक्टर्स होते हैं ना किसी भी डिजिट के, तो हम उनको काउंट कर सकते हैं। इसमें यही कहने का मतलब है, इसको क्या कर सकते हैं, हम काउंट कर सकते हैं। मैंने आपको पीछे ही बताया था कि किसी भी डिजिट के जो फैक्टर्स होते हैं हम उनको काउंट कर सकते हैं, और जो मल्टीपल्स होते हैं उनको हम काउंट नहीं कर सकते हैं, वो बहुत ज़्यादा होते हैं और आगे चलते ही रहते हैं। तो समझ में आया ना ये? तो देखिए नेक्स्ट, एवरी मल्टीपल्स ऑफ ए नंबर्स इज ग्रेटर देन ऑफ और इक्वल टू दैट नंबर। ठीक है, एक बार हिंदी में देखिए, एक संख्या का प्रत्येक गुणज उस संख्या से बड़ा या उसके बराबर हो सकता है। ये कह रहा है कि जो हम जब मल्टीपल्स निकालते हैं किसी डिजिट के, या तो वो उसके इक्वल भी हो सकता है और क्या उससे ज़्यादा हो सकता है। ठीक है, कैसे, देखिए 2 के मल्टीपल्स लिखो, जैसे 2 4 6 ऐसे ही हम लिखते रहेंगे, 16 18 20 22 24, ये कभी ख़त्म ही नहीं होगा। ठीक है, ऐसे 7 का 7 14 21 28 35 ऐसे करके ये चलता ही रहेगा। समझ में आया? देखो जितने भी क्या है मल्टीपल्स है, क्या है इसके, इससे बड़े हैं ना, इक्वल है और बड़े हैं। समझ में आया? अब नेक्स्ट देखिए, द नंबर ऑफ मल्टीपल्स ऑफ ए गिवन नंबर इन इंफिनिट। ठीक है, अब हिंदी में देखिए, एक दी हुई संख्या के गुणजों की संख्या अपरिमित यानी कि इंफिनिट होती है। इसका कहना का मतलब है 5 के जो मल्टीपल्स होंगे ना वो अनगिनत होंगे, यानी कि मल्टीपल्स चलते चले जाते हैं। मैं आपको बता रही हूँ स्टार्टिंग से ये कि जो किसी भी डिजिट के मल्टीपल्स बहुत सारे होते हैं, हम उनको काउंट नहीं कर सकते हैं। फैक्टर्स को हम काउंट करके लिख सकते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पर लिखा था कि जैसे कि 34 की कितने फैक्टर्स होते हैं, 4 होते हैं। ऐसे ही 10 के 4 होते हैं। ऐसे हम इस डिजिट के भी मल्टीपल्स निकाल सकते हैं, फैक्टर्स निकाल सकते हैं। ठीक है, बट हम मल्टीपल्स निकाल सकते हैं किसी भी डिजिट के, बट वो उनको काउंट हम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, एवरी नंबर इज ए मल्टीपल्स ऑफ इटसेल्फ। अब कह रहा है कि जो जैसे कि फैक्टर्स में क्या देखा था कि जो जिस नंबर का हम फैक्टर निकाले हैं वो खुद भी क्या होता है, उसका फैक्टर होता है। ऐसे ही मल्टीपल में भी यही होता है कि जिस भी डिजिट का हम मल्टीपल्स निकालते हैं वो उस डिजिट का खुद भी मल्टीपल होता है। ठीक है, यानी कि 7 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 7 ही आएगा, 2 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 2 ही आएगा। ऐसे ही 8 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो क्या आएगा, 8 ही आएगा। सेम ऐसे 9 की मल्टीप्लाई
1 से करेंगे तो क्या आएगा 9 आएगा, यानी कि खुद भी क्या है वो मल्टीपल है उस डिजिट का। ठीक है, देखिए नेक्स्ट, देखो क्या कह रहा है, ए नंबर फॉर विच सम ऑफ ऑल इट्स फैक्टर्स इज इक्वल टू इज द नंबर्स इज कॉल्ड अ परफेक्ट नंबर, दैट नंबर्स 6 and 28 आर परफेक्ट नंबर। हिंदी में देखिए, वह संख्या जिसके सभी गुणनखंडों का योग उस संख्या का दुगना हो एक संपूर्ण संख्या कहलाती है। 6 और क्या है 28 क्या है संपूर्ण संख्याएं हैं। इसमें ये कहना चाह रहा है कि जो एक परफेक्ट नंबर होता है ना, परफेक्ट नंबर वो क्या होता है, परफेक्ट नंबर जो होते हैं ना उनके जो हम क्या करेंगे फैक्टर्स करेंगे। जैसे कि मैंने 6 का फैक्टर किया, एक मिनट, जैसे कि मैंने क्या किया 6 का फैक्टर किया, तो 6 का फैक्टर बताइए क्या होता है, 1 होगा, 2 होगा और 3 होगा। ठीक है, ठीक है ना। सॉरी, और क्या होगा, और 6 होगा। अब इनका हम सम करेंगे, सम करने के लिए कहा था ना उसने, तो देखो सम करेंगे तो क्या आएगा 6 9 9 11 और 12 आ गया। अब इसने क्या कहा था कि जिसका भी हम फैक्टर निकालें उसका दुगना, यानी कि 6 की मल्टीप्लाई अगर 2 से करेंगे तो क्या आएगा 12। तो ये क्या है एक परफेक्ट क्या है नंबर है। ऐसे ही 28 भी एक परफेक्ट नंबर होता है। समझ में आ गया ना। तो नेक्स्ट टॉपिक देखिए, देखो नेक्स्ट टॉपिक है प्राइम एंड कंपोजिट नंबर, यानी कि अभाज्य और भाज्य संख्याएं क्या होती हैं। तो हम इसमें समझेंगे कि प्राइम नंबर क्या होता है और कंपोजिट नंबर क्या होता है। तो देखिए प्राइम नंबर क्या होते हैं, प्राइम नंबर हमारे वो होते हैं, देखो पहले डेफिनेशन पढ़ लेते हैं एक बार, द नंबर्स अदर देन 1 whose only factors are 1 and the numbers itself are called prime number। हिंदी में देखिए, वे संख्याएं जिसके गुणनखंड 1 और स्वयं वह संख्या हो नहीं, ये गलत है, होती है अभाज्य संख्या कहलाती है। ठीक है, जैसे कि 2 एक प्राइम नंबर है, क्यों है, क्योंकि 2 जो है उसके क्या बोल रहा है फैक्टर क्या होंगे 2 के फैक्टर्स क्या होते हैं बताइए, एक तो 1 के टेबल में आता है और खुद की 2 के टेबल में आता है। तो इसमें ये किसमें आएगा, किसमें आएगा प्राइम नंबर में इंक्लूड होगा, अभाज्य संख्या में इंक्लूड होगा ये। ठीक है, तो इसने क्या बोला था, एक तो उसका क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए फैक्टर, एक वो इटसेल्फ यानी कि खुद होना चाहिए। तो ऐसे 3 भी ऐसी डिजिट है, 5 भी ऐसी है, 7 भी ऐसी है, ऐसी 11 है। ठीक है, अब देखिए कंपोजिट नंबर क्या होता है, यानी कि भाज्य संख्याएं क्या होती है। देखिए डेफिनेशन पढ़ेंगे सबसे पहले हम, नंबर्स हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स आर कॉल्ड कंपोजिट नंबर। कह रहा है मोर देन 2 फैक्टर, 2 से ज्यादा फैक्टर होने चाहिए उसके, तो वो क्या कहलाएगा कंपोजिट नंबर कहलाएगा। तो हिंदी में देखिए एक बार, वे संख्याएं जिसके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। समझ में आया। तो एग्जाम्पल देखिए, जैसे कि 4 है तो 4 के फैक्टर्स करके देखो एक बार कितने होते हैं। जैसे कि 4 का फैक्टर होता है 1 होता है, 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में भी आता है और 4 के टेबल में, तो 2 से ज्यादा हो गए ना, तो ये क्या है एक भाज्य संख्या यानी कि कंपोजिट नंबर है। ऐसे ही ये जितने भी डिजिट्स हैं ये क्या है, ये सब क्या है कंपोजिट नंबर होती है, यानी कि इन सब के फैक्टर्स 2 से ज्यादा है। और 2 से ज्यादा 3 नहीं हो सकता, ऐसा नहीं है कि 3 ही होना चाहिए, 2 से ज्यादा कितने भी हो सकते, 2 3 4 5 कितने भी हो सकते हैं, तो वो सब क्या होंगे कंपोजिट नंबर होंगे। ठीक है ना। तो एक उसमें एक पॉइंट्स दिए हुए हैं कुछ, वो भी समझिए। 1 जो होता है ना, 1 ना तो प्राइम नंबर में इंक्लूड होता है ना ही वो कंपोजिट नंबर में इंक्लूड होता है। ठीक है, और 1 क्या है गुणनखंड जो 1 है वो खुद का ही एक फैक्टर है, फैक्टर मतलब कि गुणनखंड है। ठीक है, तो यहाँ तक इंट्रोडक्शन हमारा हो चुका है। आगे के जो इंट्रोडक्शन है वो हम सेकंड पार्ट में कराएंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा लॉन्ग वीडियो हो जाएगी, इसलिए हम इसका जो आगे का पार्ट है वो हम सेकंड वीडियो में कंप्लीट कराएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।